Good morning, students. Welcome to social science class. Our today's topic is social or public service advertising. We have already discussed that what is advertising. Advertising is a medium that persuades customer to buy a particular thing. वो मीडियम जो कस्टमर को फोर्स करता है या कस्टमर को अग्री करता है टू बाय अ थिंग. Companies spend huge money to make advertisements. बड़े बड़े स्टार्स, फेमस पर्सन्स, उनको हायर किया जाता है एज देयर ब्रांड एम्बेसडर्स. So this type of advertising increase the quantity, okay, that buyers could buy. जो buyers हैं वो advertisements देखकर attract होते हैं and they buy these products. So this type of advertising is just for the benefit of a particular company. Okay, and these are known as commercials. जो हम टीवी पर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, whether it is of a car or a chocolate or phone, whatever, these type of advertisements are known as commercials. Okay, and each and every person जो है influenced by these advertisements. अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप की एडवर्टाइजमेंट्स की जाती हैं और सभी को अट्रैक्ट किया जाता है अपनी तरफ कि लोग इनसे अट्रैक्ट होकर, इनसे इन्फ्लुएंस होकर मार्केट में वही प्रोडक्ट परचेज करें. ओके, एंड आपने इसके साथ डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजमेंट्स भी देखी होंगी, लाइक स्वच्छ भारत अभियान और लिटरेसी प्रोग्राम्स पर पढ़ाई के लिए साक्षरता मिशन वगैरह की, एंड पोलियो ड्रॉप स्कीम, वन मोर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट्स क्या है फिर? व्हाट वी कॉल दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स? दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर नोन एज social or public service advertisements because they are not selling a product, they are awareing the people about some disease or for the welfare of women or for the cleanliness of our country. Okay, तो ये अवेयर कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग. इन टुडेज वर्ल्ड यू कैन सी द एडवर्टाइजमेंट्स. किससे बचने के लिए? कोरोना से बचने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट्स सुनाई दे रही होंगी, दिख रही होंगी. तो वो सब क्या है? वो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, दे आर जस्ट मेक श्योर कि पीपल शुड अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ओके, लोगों को पता होना चाहिए कि कोविड-19 क्या है, उससे कैसे हम खुद को सेव कर सकते हैं. ओके, दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर नोन एज सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग. So let's start with that. There is another type of advertising that has carved an important place for itself and it is called social or public advertising. It means applying marketing and advertising principle to promote health and social issues. यहाँ पर money क्यों spend की जा रही है? To promote social issues.
और हेल्थ इश्यूज, कि लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, सोशल प्रॉब्लम्स ना हो, सोसाइटी में जो इविल्स हैं उसको हम यहाँ से हटा सकें। इन सब चीज़ों के लिए वो एडवर्टाइजिंग की जा रही है। It aims to change the attitude and behavior of the people and bring about positive changes in the society, like advertising, campaigning for polio drops, ORS, etc. Clear? We have discussed before that this type of advertising that creates social awareness in the society is known as social advertising. Okay? Advertising has played an important role in making us aware of our responsibility towards the society. ये एडवर्टाइजिंग हमें क्या शो करती है कि हमें अपनी सोसाइटी के लिए अवेयर होना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी के लिए, हमें अपनी ड्यूटीज़ किस तरह से फुलफिल करनी है, हम क्या वर्क कर सकते हैं जिससे हमारी सोसाइटी को हमसे बेनिफिट्स हों, हमारी गर्ल्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्मॉल किड्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओके, हमारे जो एल्डरली पीपल हैं उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स अवेयर अस अबाउट आवर responsibilities. Okay, and there are some type of documentary films also. डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती हैं जिसमें शो किया जाता है कि एक पर्सन की लाइफस्टाइल कैसी है, सो दैट पीपल कैन इन्फ्लुएंस बाय दैट लाइफस्टाइल। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई जाती हैं एक एरिया पर, एक पर्टिकुलर पर्सन पर, ताकि वहाँ के स्ट्रगल को दिखाया जा सके लोगों को और उससे लोग अवेयर हो सकें, समझ सकें, इन्फ्लुएंस हो सकें। And this type of documentary film made by Ministry of Social Welfare, okay, and it shows that girls are as capable of achieving success in their chosen field as the boys are when they given the opportunity. लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, girls are equivalent to the boys, they can do better, वो बहुत अच्छा कर सकती हैं इफ दे हैव गिवन अपॉर्चुनिटी। अगर उन्हें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले तो लड़कियां लड़कों की तरह हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकती हैं। ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने, एंड इट मोटिवेट्स द पीपल टू सेंड देयर गर्ल्स और डॉटर्स टू स्कूल एंड नॉट थिंक ऑफ देम एज बर्डन। ऐसी डॉक्यूमेंट्री से लोगों के माइंड पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया। और जैसे फर्स्टली थिंकिंग थी कि गर्ल्स बर्डन होती हैं, वो आफ्टर मैरिज दूसरे घर चली जाएंगी तो नो नीड टू एजुकेट देम, ठीक है। तो इस तरह की थिंकिंग से वो बाहर आए और उन्होंने गर्ल्स को एजुकेट करना स्टार्ट किया। Today, more and more girls are sharing the responsibility of their parents. In today's world, we can see girls are having success in every field. And जो हम पहले कहते थे कि ओल्ड एज में बॉयज़ हेल्प करते हैं पेरेंट्स की, तो गर्ल्स आर ऑल्सो डूइंग द सेम। They helps their parents and they just take their responsibility as a son. Okay, तो ऐसा इसलिए है कि वो अब इंडिपेंडेंट हैं, वो एजुकेटेड हैं और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली फुलफिल कर सकती हैं, उठा सकती हैं। Social advertising has benefited many public awareness programs like importance of mother's milk for the baby, method of making food, baby food at home with grains and pulses, need of hygiene, education, respect for traffic rules, etc.
डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट एडवर्टाइजिंग्स बनाई जाती हैं। एक बेबी के लिए, स्मॉल किड के लिए मदर फीड कितनी ज़रूरी है इस पर, एंड हम घर पर एक स्मॉल किड के लिए, एक जो इन्फेनेंट होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसके लिए फूड कैसे बना सकते हैं। ये मेथड की हमें मार्केट से उसके लिए फूड लाने के लिए जो सेरेलैक वगैरह होते हैं, इन सब की ज़रूरत नहीं है। वी कुड मेक फूड एट होम फॉर द बेबीज़ विद ग्रेन एंड पल्सेस। जो हमारे पास अनाज है, जो हमारे पास घर में अवेलेबल चीज़ें हैं, उनसे हम बच्चों के लिए खाना कैसे बना सकते हैं, ये भी एडवर्टाइजिंग में शो किया जाता है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलें। साफ़ सफाई, हाइजीन का, एजुकेशन की और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए भी सोशल एडवर्टाइजिंग्स की जाती हैं। The government has successfully protected the public interest by banning the advertising of तंबाकू एंड अल्कोहल ऑन रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर। कभी भी आपने देखा होगा कि जो वाइन है या तंबाकू है या सिगरेट्स हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होती हैं टीवी पर, रेडियो पर। गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू अवेयर पीपल कि इनसे कितना हार्मफुल इफ़ेक्ट आता है हमारी बॉडी पर, है ना। तंबाकू की आपने बहुत बार एडवर्टाइजिंग देखी होगी कि दे शोड दैट इट हार्म्स आवर हेल्थ एंड वी कैन डाई ड्यू टू दिस। इससे माउथ कैंसर होता है और हमारी डेथ हो सकती है। इस तरह की एडवर्टाइजिंग्स दिखाई जाती है कि हमें सिगरेट, तंबाकू को यूज़ नहीं करना है। ओके, दीज आर इंजरियस टू हेल्थ। तो इस टाइप की एडवर्टाइजिंग की जाती है लोगों को अवेयर करने के लिए। एंड टेलीविज़न, रेडियो और हर जगह पर ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, इन्हें बैन किया गया, इनकी एडवर्टाइजमेंट्स बैन की गई हैं कि हम एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते, बेचने के लिए इनको एडवर्टाइज़ नहीं किया जा सकता कि ये बहुत अच्छे हैं। Advertising is also used by many other organizations that are not selling a product or service but want to inform the public about their objectives, achievements, and projects. They are political parties, interest group, religious group, and defense services. So many times we have seen the एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। जब इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज़ रैलीज़ करती हैं और टीवी पर या रेडियो पर उनकी एडवर्टाइजिंग भी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑल्सो स्पेंड सो मच मनी फॉर एडवर्टाइजिंग देयर वर्क कि हमने इन 5 years में क्या किया, नेक्स्ट 5 years में हम क्या करेंगे, या जब हम रूलिंग पार्टी थे, हमारे पास गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर हमने लोगों के लिए क्या कुछ किया था। सो दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ यूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़ टू इन्फ्लुएंस द पीपल। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह की एडवर्टाइजिंग की जाती है कि अपनी सर्विसेज के बारे में बताया जाए कि हमने क्या क्या वर्क किया है लोगों के वेलफेयर के लिए और कंट्री के लिए। एडवर्टाइजिंग इज कैपेबल ऑफ रीचिंग आउट टू अ लार्ज ऑडियंस। एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड to create awareness among the people and motivate them to make necessary precautions. Such advertising may be related to water conservation, energy conservation, deforestation, health awareness or the ill effects of illiteracy. बहुत सी एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है। सेव वाटर, सेव अर्थ, है ना, और सेव इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह की एडवर्टाइजिंग हमें बताती हैं कि हमें किन चीज़ों को यूज़ करना है और किस लेवल तक, और हाउ कुड वी प्रिजर्व दीज थिंग्स, हाउ कुड वी प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, आवर फॉरेस्ट।
ठीक है, तो इस तरह की जो एडवर्टाइजिंग है वो हमें वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी समझाती हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए भी हमें अवेयर करती हैं और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी अवेयरनेस इंक्रीज करती हैं हमारी. ओके, एंड द एडवर्टाइजिंग इज़ ओनली वे टू रीच अ लार्ज ऑडियंस. एडवर्टाइज करके ही हम एक बड़ी ऑडियंस तक, बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको सोशल एडवर्टाइजिंग का कंसेप्ट समझ आया होगा कि वाई गवर्नमेंट यूज दिस सोशल एडवर्टाइजिंग और द NGOs यूज द सोशल एडवर्टाइजिंग, राइट. सो दिस इज all about social and public service advertising. Thank you and have a nice day.